हमें अपने रूट की सबसे फास्ट ट्रेन की स्लीपर क्लास में 3 घंटे का सफर था, तो सोचा स्लीपर का ही टिकट ले लेते हैं। आप इसकी हालात देख सकते हैं। ट्रेन का नाम है सप्तक्रांति सुपरफास्ट, जो कि मुजफ्फरपुर से लेकर आनंद विहार टर्मिनल तक जाती है। ट्रेन जंगल झाड़ियों से होते हुए धीरे धीरे चल रही है। बीच बीच में हम आपको चंपारण दिखाते हैं। ट्रेन लचकती मटकती चल रही है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार के इकलौता टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या आपको पता है ये हिमालय तराई क्षेत्र का एक हिस्सा भी है और ये बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है और हम भी यहीं से आते हैं। क्या आपको पता है चंपारण नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि इसमें 2 वर्ड है, चंपा एंड अरण्य। इसका मतलब हुआ चंपा का जंगल। अभी जो आप नदी देख रहे हैं यह है गंडक नदी, जो कि यूपी बिहार के बॉर्डर पर है और ये आगे जाकर हाजीपुर सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। अब हम लोग यूपी में एंटर कर चुके हैं। कप्तानगंज को क्रॉस करते हुए गोरखपुर ट्रेन पहुंच चुकी है। क्या आपको पता है यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो पहले नंबर पे कहाँ है? अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पहले नंबर पर है कर्नाटक में हुबली जंक्शन। अब हम स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। रूम के लिए बात हो रही है। हासिम बात कर रहा है। ये सत्यम नहीं है, इसके बगल वाला हम लोगों का होटल है। दादाजी आ जाइए बाहर। टाइगरम से मत। और इसको बोलते हैं बेड, इसको बोलते हैं थका हुआ इंसान। थका हुआ ये हो गया साबुन। इसको बोलते हैं साबुन, जो कि मिलता है आयुर्वेदिक मेडी मिक्स। 3 रुपए का साबुन है 1300 के होटल में। रूम में सामान रखने के बाद हम लोग चाय पीने के लिए निकल चुके हैं। तो पहले हासिम ने चाय पीने से मना कर दिया, बोला कि चाय हमें पसंद नहीं है। लेकिन जब देखा कि भाई साहब बहुत खतरनाक तरीके से चाय बना रहे हैं, इसका भी मन हुआ कि चाय पी के देखा जाए। फिर हम लोगों ने चाय पिया, उससे बात की, चाय वाले से बात की। ये चाय की दुकान जो है गोरखपुर जंक्शन के गेट नंबर 4 पे है। चाय वाले से बात हुई, हमने कहा चलो यार पटना में चल के वहाँ दुकान खोलो मरीन ड्राइव पे। बोल रहा है कि भाई मेरी भी राजधानी वही है, पटना। फिर हमने जब बात की तो पता चला कि चाय वाला भी चंपारण से ही है। सामने रिक्शा वाले चाचा जो हैं पी के टाइट थे और सारी दुनिया का ज्ञान दे रहे थे। हम लिए नहीं, हमें भूख लगी थी तो हम लोग खाना खाने के लिए चल दिए। सड़कों पे सफाई बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ बिरयानी खाने के बाद सोचा रात में भूख लगी तो क्या खाएंगे, फिर हमने आलू पराठे लिया। अब हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। रूम की चाबी राजा के हाथों में है, मालिक वही है। सुबह हो चुकी है, राजा बाबू बेड छोड़ चुके हैं। अब हमारी बारी है। देख लेते जंगल ट्रेन में घुसा था कि कहाँ बन तो बात कहाँ गिर गई? ऐसा ही पर गिरा लगी बड़े थे। अब हम लोग निकल चुके हैं इंडियन फार्मा फेयर के लिए। अब ऑटो के लिए बात करनी होगी हमें। रास्ते में योगा करते हुए लोग दिखेंगे सड़क के बीचों बीच। यहाँ सभी मनमाना किराया मांग रहे हैं। एक ऑटो वाले से हमारी बात हो गई। उससे पहले एक कैब वाले से बात हो रही थी जो उसकी 700 रुपये मांग रहा था। फिर बोला खुद से 500 रुपये दे दीजिएगा। हमने कहा कि 200 रुपये देंगे। चिढ़ गया। ऑटो वाले 200 रुपये मांग रहे थे। हम सड़क पे आपको हिंदुस्तान दिख जाएगा, तरह तरह की चीज़ें दिखेगी, तरह तरह के लोग दिखेंगे। फाइनली हम लोग कोजी रिजॉर्ट पहुँच चुके हैं। अप्रोक्स 55 कंपनियों का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे। अब अंदर चलते हैं। मुँह आ जाइए। कहाँ गए? तो दिखते नहीं रंगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें हमने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया है, अफर्ज हार्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। हमें विजिटर का आईडी कार्ड और थैला मिल चुका है। बहुत सारे स्टॉल विजिट किए हमने, नई नई कंपनी से मुलाकात हुई, बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें देखने को मिली। सब बड़े गौर से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। घूमते घूमते एक ऐसा स्टॉल आ गया जहाँ हमें बताया गया कि उनके पास हर्बल की हर रेंज है। लेकिन जब अंदर जाके बैठे, उनकी सेल्स पर्सन ने बताया कि नहीं, इनके पास तो हर्बल है ही नहीं, ये हर्बल में डील ही नहीं करते हैं। जब हम वहाँ से निकलने लगे, हमारा विजिटिंग कार्ड लौटाने लगे। हमने कहा कि ये रख लो, जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कीजिएगा तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकती हो। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। अब हासिम बाबू कैमरा संभाल चुके हैं
राजा और हम घूम रहे हैं। फिर से एक ऐसे स्टॉल पे आ चुके हैं जहां हमने बहुत सारी बातें की, क्वालिटी की, अवेलेबिलिटी, डिलीवरी और भी रिटर्न रिप्लेसमेंट पॉलिसी की बहुत सारी बातें हुई। अब भूख लग चुकी थी, बहुत देर घूमने के बाद सोचा कि अब चलते हैं